बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ खत्म होता महसूस हो, दुआएं बरसों से मांगी जा रही हों, दरवाजे बंद नजर आएं और दिल ये सोचने लगे कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी खामोशी सबसे बड़े माजिज़े से पहले आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जब इंसान बिल्कुल टूटने लगता है, तब अल्लाह अपने बंदे के लिए कुछ ऐसा लिख रहा होता है जो उसके वहम व गुमान से भी बढ़कर होता है। आज की ये बात शायद आपके दिल के उस दर्द को आवाज दे दे जिसे आपने लोगों से छिपा रखा है, क्योंकि कुछ निशानियां ऐसी होती हैं, कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत और तुम्हारा मौजिज़ा बहुत करीब है। कभी कभी इंसान ये समझता है कि देर हो रही है, मगर हकीकत में अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो सिर्फ बेहतरीन वक्त का इंतखाब करता है, क्योंकि अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो शायद हम सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की असल मिठास कभी महसूस ही न कर सकें। और ऐसे ही लम्हों में दिल की गहराई से एक कैफियत जन्म लेती है। कभी कभी आसमान की तरफ उठी मेरी निगाहों में बस एक ही सवाल होता है, या अल्लाह वो मेरी दुआएं। और फिर कहीं करीब से ही इसल मजीब का जवाब आ जाता है, दुआ रद्द करना जिसकी शान नहीं। हम देख रहे हैं तुम्हारी आंखों का बार बार आसमान की जानिब उठना, बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास तुम्हारे ईमान की बड़ी कदर है। और ये कि अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे अजीज सुनने वालों, अगर आपने महसूस किया है कि अचानक आपके दिल में अल्लाह के करीब होने की ख्वाहिश बढ़ गई है, अगर पहले के मुकाबले में आपकी दुआएं ज्यादा सच्ची हो गई हैं, अगर रातों को बेवजह आंख खुल जाती है और दिल अल्लाह को याद करने लगता है, तो हो सकता है ये कोई आम बात ना हो। बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदे के दिल को अपने करीब इसलिए करता है क्योंकि उसके नसीब में कुछ बहुत खूबसूरत लिखा जा चुका होता है। याद रखें, जब अल्लाह किसी को कुछ अजीम अता करना चाहता है तो पहले उसके अंदर सब्र पैदा करता है, उसके दिल को नरम करता है, उसके यकीन को मजबूत करता है, क्योंकि हर बड़ी नामत से पहले एक इम्तिहान आता है। हो सकता है आज आपके हालात बिगड़े हुए हों, रिज्क की परेशानी हो, घर में सुकून ना हो, बीमारी, बेबसी, तन्हाई या नाकामी ने आपको थका दिया हो, मगर एक बात दिल में बैठा लें, जो अल्लाह आपके हक में लिख चुका है, दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती। आपने शायद कई रातें रोकर गुजारी होंगी, कई बार दिल टूटा होगा, कई बार ऐसा लगा होगा कि अब हिम्मत खत्म हो रही है। लेकिन याद रखें, अल्लाह आपके आंसुओं से बेखबर नहीं। तुम बस नीयत साफ रखो, दिल साफ रखो और हर मुश्किल में रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो अल्लाह के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। वो अल्लाह जो मिट्टी से इंसान बना सकता है, वो तुम्हारी बिगड़ी किस्मत भी संवार सकता है। बस सब्र रखो, शुक्र करो और रात के अंधेरों में रब से मांगते रहो। ये दुनिया हमें जल्दी सिखाती है, मगर अल्लाह हमें यकीन सिखाता है। कभी कभी दुआ कबूल होने से पहले इंसान को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि जब वो नामत मिले तो वो उसकी असल कदर जान सके। और सुनो, अगर तुम्हारे दिल में बार बार ये एहसास आता है कि अल्लाह मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, अगर तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है, अगर तुम बार बार अल्लाह की तरफ पलट रहे हो, तो ये भी एक इशारा हो सकता है कि तुम्हारी दुआ रास्ते में है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल में कोई बात डालता है तो यकीन रखो कि वो तुम्हारे लिए भी वही चाहता है। और अगर तुम्हें दुआ करने की तौफीक मिली है तो तुम्हारे रब की तरफ से जवाब जरूर आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मौजिज़े हमेशा शूर से नहीं आते। कभी कभी खामोशी से जिंदगी बदल जाती है। एक फोन कॉल, एक खबर, एक दरवाजा, एक मौके, एक दुआ की कबूलियत, और इंसान सोचता रह जाता है कि या अल्लाह, ये सब कैसे बदल गया। इसलिए अगर आज तुम्हारे हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो मायूस मत होना, क्योंकि हो सकता है आसमान पर तुम्हारे हक में फैसले हो रहे हों। हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हारे लिए वो लिख रहा हो जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। और शायद वो मौजिज़ा जिसके लिए तुम इतनी देर से रो रहे हो अब बहुत करीब हो। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ बिखरने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून बाकी रहता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई आवाज कह रही हो, बस थोड़ा और सब्र, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपने ये कैफियत महसूस की है तो शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे के लिए कोई बड़ी आसानी, कोई बड़ी खुशी या कोई ऐसा मौजिज़ा लिखता है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा होता है, तो उससे पहले दिल में उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देता। मेरे अजीज सुनने वालों, बाज़ औक़ात इंसान ये समझ लेता है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि हालात उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते।
लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह का नहीं भी कभी कभी तुम्हारे लिए एक बड़ी हाँ का रास्ता बना रहा होता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी चीज के लिए बहुत रवैया, बहुत दुआ की, मगर वो चीज नहीं मिली। उस वक्त लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चला कि अगर वो चीज मिल जाती तो शायद नुकसान ज्यादा होता, और फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा अता किया जो पहले से कहीं बेहतर था। इसीलिए दिल में ये बात बैठा लो, बेशक जिस रब ने आपसे आपकी पसंदीदा चीज दूर कर दी है, वही रब आपको आपके वहम व गुमान से भी ज्यादा देकर आपके दिल को मुतमईन कर देगा। और जानते हैं, मौजिज़ा करीब होने की एक बड़ी निशानी क्या होती है? जब इंसान शिकायत कम और सोच ज्यादा करने लगता है, जब वो हर तकलीफ में ये पूछना शुरू कर दे कि या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है। ये वो मकाम होता है जहां बंदा टूटता नहीं बल्कि बदलना शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह बाज औकात हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारी रूह, हमारे ईमान और हमारे मुस्तकबल के लिए बेहतर होता है। याद रखें, जिस दिन तुमने अपने बिगड़े हुए कामों में शकवे की जगह अल्लाह की मसलहतों पर गौर करना शुरू कर दिया, ना यकीन करो तुम कामयाब हो गए। अल्लाह ज़ाया तो कुछ नहीं करता, न कोई दुआ, न कोई नेकी और न कोई आंसू। उसके यहाँ हर चीज की कदर है। वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बदले से नवाजता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर इसलिए दिखाता है ताकि तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाए। कभी कभी रास्ता मुश्किल इसलिए होता है ताकि तुम उस मंजिल की कदर जान सको। और कभी कभी आंखों में आंसू इसलिए आते हैं ताकि दिल तकब्बर से खाली होकर रब के करीब आ जाए। और सुनो, अगर तुम इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में बेसुकूनी है, अगर तुम हर रात खामोशी से रो लेते हो, तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी खामोश दुआएं सुन रहा है। वो जानता है कि तुम कितनी थिकन के बाद भी खुद को संभाले हुए हो। वो जानता है कि तुम लोगों के सामने मुस्कुराते हो मगर रात को खामोशी से टूट जाते हो। इसलिए अपने दिल में ये यकीन पैदा करो, अगर आप इस वक्त जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं तो एक बात दिल में बैठा लें, आजमाइश हमेशा नहीं रहती। वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अच्छा वक्त एक दिन जरूर आता है। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। हर आंसू के बदले इज्र जरूर मिलता है, और हर सब्र के बाद अल्लाह ऐसा सुकून देता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ होता। इसलिए बस थोड़ा और सब्र करें। हो सकता है जिस माजिज़े के लिए आप रो रहे हैं वो अब अनकरीब होने ही वाला हो, और शायद तुम्हें ये सुनने की जरूरत है, तुम्हारी दुआ भूली नहीं गई, तुम्हारी फरियाद सुनी जा चुकी है, तुम्हारी खामोश रातें लिखी जा चुकी हैं, और तुम्हारा रब अभी भी तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त चुन रहा है। इसलिए मायूस ना होना, क्योंकि बाज़ औकात सबसे अंधेरी रात सबसे रोशन सुबह से पहले आती है। और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला लम्हा तुमसे सिर्फ चंद कदम दूर हो। अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुमने कई रातें जागकर गुजारी हैं, अगर तुमने लोगों से ज्यादा अल्लाह से बातें की हैं, अगर तुम्हारी आंखों में वो आंसू हैं जो किसी ने नहीं देखे, तो एक लम्हे के लिए दिल मजबूत कर लो, क्योंकि बाज़ औकात अल्लाह सब कुछ बदलने से पहले इंसान को अंदर से मजबूत बना रहा होता है। मेरे अजीज सुनने वालों, याद रखो, अल्लाह के फैसले हमेशा हमारी समझ से बड़े होते हैं। हम सिर्फ आज देखते हैं, मगर अल्लाह आने वाला कल भी देखता है। हम एक बंद दरवाजा देखकर रो देते हैं, मगर अल्लाह जानता है कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए नुकसान था। कभी कभी तुम्हें किसी चीज से महरूम इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें उससे बेहतर अता किया जा सके। कभी कभी तुम्हारी देर से कबूल होने वाली दुआ तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नामत बन जाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन अल्लाह आपको इतना नवाज देगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों, आसानियों और दुआओं का सबब बन जाएंगे। लोग आपके दरवाजे से खाली नहीं लौटेंगे, और आपका दिल दूसरों की मदद करके सुकून पाएगा, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो अपने बंदों को दूसरों के लिए रहमत बना देता है। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या तुम सिर्फ मांग रहे हो या बदल भी रहे हो? क्योंकि अल्लाह की रहमत सिर्फ दुआ से नहीं, नीयत, सब्र और दिल की सफाई से भी करीब आती है। इस दुनिया में असल कामयाबी सिर्फ माल, शहरत या बड़ी जिंदगी नहीं, बल्कि एक साफ दिल है। ऐसा दिल जो दूसरों के लिए हसद न रखे, ऐसा दिल जो मुआफ करना जानता हो, ऐसा दिल जो अल्लाह पर यकीन रखता हो, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। और शायद इसीलिए एक बहुत गहरा सबक हमें यह समझाता है। सूरा अल हमज़ा का सबसे गहरा सबक यह है कि
इंसान का असल मसला ज़बान नहीं, बल्कि दिल का वो एहसास है जो दूसरों को कमतर समझता है। फिर इंसान दुनियावी माल, हैसियत को अपनी ताकत समझने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब आरिज़ी है और इंसान की कदर अल्लाह के यहाँ माल और दौलत जमा करने से नहीं बल्कि दिल को साफ रखने से मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदले तो दूसरों के लिए आसानी बनना शुरू कर दो। किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, किसी दिखी दिल को तसल्ली दो, किसी के लिए दुआ करो, क्योंकि जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। और याद रखो, कुछ ऐसे दरख्त ज़रूर लगाएं जिनकी छांव में आपने नहीं बैठना, कुछ ऐसे कुएं ज़रूर खोदें जिनका पानी आपने नहीं पीना। यही असल नेकी है, यही वो रास्ता है जहां अल्लाह इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। और अब अगर तुम ये सब सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में अभी भी कोई अधूरी दुआ जिंदा है तो उसे मरने मत देना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही मायूस होता है जो यकीन छोड़ देता है। और तुमने अभी यकीन नहीं छोड़ना। शायद तुम्हें यह सुनने की ज़रूरत है, एक दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, मगर वो दुख के नहीं होंगे, वो इस खुशी के होंगे जो अल्लाह तुम्हें आता करेगा इंशाअल्लाह। तो आज से फैसला कर लो, शिकायत कम, दुआ ज़्यादा, मायूसी कम, यकीन ज़्यादा, लोगों से उम्मीद कम, अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है जिस मौजज़े का तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे हो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने ही वाला हो। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाक अल्लाह।